स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो, और कार्यक्रम हमारा चल रहा है अभी मिशन कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय यूनिसेफ एंड CRA। सुनते हैं हमारे रेडियो खांची के कोरेस्पोंडेंट संभव का रांची के पूर्व उपायुक्त श्री रे महिमापत जी से लिया गया एक इंटरव्यू। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM। और आज मिशन कोरोना में हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। सोशल डिस्टेंसिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व उपायुक्त श्री महिमा पात्रे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची में। थैंक यू रेडियो खांची, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने श्रोताओं से रूबरू होने के लिए। एक सवाल बनता है, जब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है तो क्या है इसके एग्जैक्ट नियम? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं बहुत सिंपल हैं। 2 गज की दूरी और किसी भी परिस्थिति में किसी से भी कोई फ्लूइड का ना आदान ना प्रदान। अगर आप छींकें तो मास्क में छींकें, अगर आप हाथ ना मिलाएं किसी से क्योंकि उससे वायरस स्प्रेड हो सकता है, किसी से गले ना मिलें। ये सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो लोगों के मिलने से ही फैलता है। तो हमको ये हमेशा सुनिश्चित करना है कि हर परिस्थिति में हम लोग लोगों से दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग को गवर्नमेंट किस तरीके से लागू कर रही है? देखिए, अच्छा सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग सरकार तो लागू कर ही रही है, लेकिन आप के जितने भी श्रोताएं हैं उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करेंगे तो कोविड जो है हमें सोशल डिस्टेंस करा देगा। नियम तोड़ने वाले के लिए क्या सजा है? और इसके लिए देखिए कई तरीके की सजाएं हैं। सुसंगत धाराओं में एपिडेमिक एक्ट के या सुसंगत धाराओं में आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लोगों को कार्रवाई हो सकती है। हम लोगों ने समय समय पे लोगों पे कार्रवाई की भी, लेकिन कार्रवाई करना से बेटर है, किसी के रेगुलेशन से बेटर है सेल्फ रेगुलेशन। और मैं चाहूँगा कि जितने श्रोता हैं वो ये बात समझें कि कोरोना बुलाने से आता है, बिना बुलाए नहीं आता है। कोविड-19 के मौजूदा समय में सोशल डिस्टेंसिंग इस महामारी को फैलने से कैसे रोक सकती है? ये देखिए, कोविड-19 को रोकने का अभी सिर्फ यही तरीका है कि हम लोग अपनी दूरी बनाए रखें। अगर हमें कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो, मतलब छींक, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सूंघने की शक्ति जाना, भूख मतलब स्वाद ना आना, अगर ऐसा कोई भी है, उसमें 2 से 3 सिम्टम है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, उसमें फीड करें। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें से आता है कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तुरंत टेस्ट कराएं। और यही एक तरीका है महामारी को रोकने का। जितना आप कम लोगों से मिलेंगे घर से, उतना कम निकलें, जिससे कि फ़ायदा हो। सर, कोविड को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता की बात ये आ रही है निकल करके सामने कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कोविड टेस्ट कराने पे। उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोविड निकल गया, मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मैं किस तरह का इलाज मिलेगा मुझे। वो भाग रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते, छिपाते हैं बीमारी को। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक रांची में ऐसी स्थिति नहीं आई और इसके लिए मैं रांची की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कोई चीज़ भागने से दूर नहीं होती, खासकर कोविड जैसी महामारी। अगर आप भागेंगे तो आप लोगों को और इन्फ्लिक्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको मेडिकल हेल्प नहीं दी जा पाएगी। सर, हमारे रांची शहर में अगर कोविड के लिए मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो वो किस तरह की है? देखिए, अगर कोई भी संक्रमित है तो सबसे पहले जाकर के अपना टेस्ट कराए। अगर को लगता है कि वो है, सदर अस्पताल में कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकता है। और अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोविड होने की संभावना है तो कृपया अपने आप को दूरी करें, आइसोलेट करें, फिर टेस्ट करें। सर, अफवाह फैलाने वालों के लिए क्या तैयारी है सरकार की तरफ से? उनके लिए किस तरह की सजा है? देखिए, कोई भी अफवाह फैलाते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे करीब 100 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है, वो लोग जेल भी गए हैं। मेरा यही सुझाव है कि कोई भी अगर आपको लगता है संदेहास्पद है
जैसे एक मैसेज आ रहा था कि यहाँ पे भी लॉकडाउन होने वाला है, अगर कोई भी ऐसा मैसेज आपको पाता है जो संदेहास्पद लगता है, उसको फॉरवर्ड ना करें, तुरंत कंट्रोल रूम 100 नंबर पे सूचित करें और हम लोग जिसने फॉरवर्ड किया है, जिसने भेजा है, उस पर हम लोग कार्रवाई करें। सर, आप लिसनर से क्या अपील करना चाहेंगे? एक बार फिर से धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को जो इतने मेहनत से रेडियो कांची चला रही है। मेरी यही अपील रहेगी सभी श्रोताओं से कि ये एक ऐसी महामारी है जिससे हम लोग को साथ मिल के लड़ना है, लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से मेल मिलाओ, बल्कि एक दूसरे से दूरी, घर से जितना कम निकलें और हर तरीके के प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। तो ये रहे हमारे एक्स-डीसी मिस्टर राय, महिमापत राय सर, जो कि पूरे तफसील के साथ सरकार की तैयारियों और सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हमें बता रहे थे। मिशन कोरोना के इस स्पेशल एपिसोड सोशल डिस्टेंसिंग में अब वक्त हो चला है कविता का। जी हाँ, एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हम कविताएं लेकर के आते हैं और आज की जो कविता है उसे लिखा है जितेंद्र ने। जितेंद्र एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और राइटर भी हैं। इन्होंने कविता लिखी है उन लोगों के ऊपर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं और जिनको डेली बेसिस पर पैसे मिलते हैं। आइए सुनते हैं कि इस लॉकडाउन और कोरोना के दौरान और अनलॉक के दौरान ये किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं इस कविता के द्वारा। तो ये कविता जितेंद्र की। इनका किरदार देख के आप लॉकडाउन बिता रहे हैं। इन्होंने डांस का हर नया स्टेप आपको सिखाया है। इनकी धुनों पर झूमकर आपने उत्सव मनाया है। ये वो है जो आपके चेहरे पे रौनक लाते हैं। चलिए, शॉर्ट रेडी है कहकर ये बुलाने आते हैं। इनकी आवाज सुनकर आपका चेहरा मुस्कुराने लगता है। जब ऑन करते हैं कैमरा, हर फ्रेम जगमगाने लगता है। इनकी लिखी कहानियों में आपने छलांग लगाई है। इनकी फिल्मों पर खड़े होकर आपने तालियां बजाई हैं। ये कभी रामायण, कभी दबंग, तो कभी सेक्रेड गेम्स लाई है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने आपके हर लम्हे सजाए हैं। ये वो लोग हैं जो सबके साथ, सबके हर मौके पर जुड़े हैं। फिर चाहे नजरअंदाज, कहीं दूर, आज अकेले खड़े हैं। इनके लिए वर्क फ्रॉम होम बनाया नहीं है। चिंता तो सबकी हुई, पर इनका जिक्र अभी तक आया नहीं है। बहुत से किरदार हैं जो अभी इन्हें दिखाने हैं और इनके भी तो बिल्स हैं जो इन्हें चुकाने हैं। आप अगर आज ईमानदारी से इस लॉकडाउन को निभाएंगे, तब जाकर शायद ये सितंबर में काम पर जाएंगे। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो लोग हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप इस लॉकडाउन को सीरियसली लेंगे, तभी ये लोग जल्द से जल्द अपने काम पर वापस आ पाएंगे और आपको पहले की तरह एंटरटेन कर पाएंगे। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। तो रांची, आज आपने सुना कि किस प्रकार से सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी रखने से हम कोरोना के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं और यह हमारे ही हाथ में है। अगर हम इसे जानते हैं लेकिन अपने जीवन में इसका नहीं करते हैं उपयोग, तो निश्चित रूप से हमें कोरोना से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर ये छोटी सी बात हम अपने मन में बांध लें गांठ की तरह और रखें एक निश्चित दूरी, 2 गज की दूरी, तो आपको और हमें इस कोरोना से लड़ने में एक बहुत ही बड़ा सहयोग मिलेगा और हम कोरोना से निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो अगले एपिसोड में मिशन कोरोना के हम सुनेंगे कुछ नई बातें कोरोना के संबंध में, कोविड-19 के संबंध में। और यह कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड है यूनिसेफ एंड CRA न्यू दिल्ली के द्वारा। तो सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।